वाशिंगटन में इस वक्त हुक्मरान इजराइल और ज़ायनिस्ट फ़लसफ़े से मुतासिर है। व्हाइट हाउस में बैठे अमरीकी सदर जो बाइडन इजराइल को जंगी जराइम और नस्लकुशी से रोकने की सलाहियत नहीं रखते। इजराइल वाशिंगटन की पॉलिसी चलाने वालों को कंट्रोल और गाइड करता है। अमरीकी सदर जो बाइडन एक टेलीफोन कॉल पर फ़लस्तीन के खिलाफ इजरायली कार्रवाई रोक सकते हैं। जो बाइडन को सिर्फ ये पैगाम देना होगा कि बस अब बहुत हो गया, अब रुक जाओ, अब हम मजीद असलहा फराहम नहीं करेंगे और अमरीकी ट्रूप्स को निकाल लिया जाएगा। ये पैगाम ही इजराइल के लिए बहुत होगा। मगर अफसोस की बात यह है कि अमरीका इस वक्त मुकम्मल तौर पर इजराइल के कंट्रोल में है। यही वजह है कि अमरीकी दिफाई तज्ज़ियाकार और साबिक एयरफोर्स के रिटायर्ड कर्नल कैरन क्योटकोस्की ने एक इंटरव्यू के दौरान दो टोक अंदाज में कहा कि अमरीकी हुकूमत की मिडिल ईस्ट पॉलिसी को इस वक्त इजराइल की रूलिंग पार्टी चला रही है। अगर इजराइल को इस वक्त लेफ्ट विंग पीस पार्टी चला रही है तो मुझे नहीं मालूम, मगर इजराइल को इस वक्त एक ऐसी हुकूमत चला रही है जिसको इजराइल से मुताल्लिक अमरीका के सियासी निज़ाम और रियासती फैसला साजी पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। कर्नल कैरन क्योटकोस्की का मजीद कहना था कि आज की तारीख में अमरीकी सदर जो बाइडन या अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस जो कहती हैं, इससे इजराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाज़े अंदाज में कहा जाए तो कर्नल कैरन क्योटकोस्की का कहना था कि अमरीका को इस वक्त इजरायली प्रॉक्सीज चला रही हैं। अमरीकी इदारों के अंदर अगर इजरायली कंट्रोल को देखना हो तो हम अमरीकी दफ्तर खारजा में देख सकते हैं। दफ्तर खारजा में गुज़श्ता 30 साल से फ़लस्तीन की 2 रियासती तकसीम के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया था जिसको खारजा उमूर के अफसरान चला रहे हैं। मगर 3 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद ये डिपार्टमेंट कोई भी पॉलिसी इजरायली रजामंदी के बगैर आगे नहीं बढ़ा सका। दूसरी जानिब अगर अमरीका के सियासी निज़ाम में इजराइल के कंट्रोल को देखा जाए तो गुज़श्ता कई दहाइयों से इजराइल वाशिंगटन में अपना असर रसूख बढ़ा रहा है और इस वक्त वाशिंगटन में बहुत सारे कांग्रेस और सेनेट के अरकान इजरायली लॉबी की मदद की वजह से पहुंचे हैं। एक मुंतखब होने वाला मेंबर इजराइल की पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करता या इजराइल की ख्वाहिश के मुताबिक वोट नहीं करता या इजराइल को फंड नहीं करता या अगर कोई मेंबर इजराइल की ख्वाहिश के मुताबिक अमल नहीं करता तो उसको कहा जाता है कि हम तुम्हारी सियासी डोनेशंस को रोक देंगे, हम तुम्हारे मुखालिफ उम्मीदवार की मदद करेंगे। इजराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे मुखालिफ मेंबर डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन। इजराइल को अपने वफादार मेंबरान चाहिए जो उनके मकासद को सपोर्ट करें। अमरीका से ताल्लुक़ रखने वाले एक और सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मैक्स ब्लूमेंथल का एक इंटरव्यू के दौरान कहना था कि बाइडन इंतज़ामिया फ़लस्तीन का कब्ज़ा कल ख़त्म करा सकती है और उसी लाइव स्ट्रीम के दौरान एक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का ऐलान कर सकती है। अमरीका को सिर्फ इतना करना है और कहना है कि आज के बाद इजराइल को F-16 और F-35 तैयारों के लिए स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे। इजराइल अपना कब्जा जारी रखने के लिए बराह रास्त अमरीका पर डिपेंडेंट है। बाइडन ऐसा नहीं करेगा। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ब्लिंकन यहाँ तक इजरायली लॉबी की वजह से पहुंचा है। अमरीका इजराइल को रोकने का इख्तियार रखता है मगर अमरीका रोकना नहीं चाहता। आज की अमरीकी हुकूमत में ज़ायनिस्ट राज कर रहे हैं। अमरीका में मौजूद 2% यहूदी पूरे अमरीका की पॉलिसी को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। यहूदी ना सिर्फ अमरीका के इदारों को कंट्रोल करते हैं बल्कि अमरीका में मौजूद मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और बैंकिंग निज़ाम के साथ दीगर अहम शोबों को भी कंट्रोल करते हैं। अमरीकी दिफाई तज्ज़ियाकार कर्नल रिटायर्ड डगलस मैकग्रेगर का अपने हालिया ट्वीट में कहना था कि अमरीका में गैर मुनसिफाना दौलत की तकसीम की वजह से इजराइल अमरीका को कंट्रोल कर रहा है। सेनेट के बहुत सारे मेंबरान पहले से ही इजराइल के हामी हो चुके हैं क्योंकि उनको मौसर अंदाज में ख़रीदा जा चुका है। सेनेट के इन मेंबरान के 100% वोट्स इजराइल की हिमायत में ही जाते हैं। आज के इस एडिटोरियल को हम इस नुक्ते पर कंक्लूड करते हैं कि अमरीका इजरायली प्रॉक्सीज के मुकम्मल कंट्रोल में है और ताकत का मंबा अमरीका में बसने वाले 2% यहूदी शहरी हैं। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, वाकिफ रहें दुनिया भर के अहम हालात, वाक़यात और अहम खबरों से। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर और हमेशा बाखबर रहें।